कार्बोनिल कंपाउंड्स को पढ़ने से पहले मैं आपको ना कार्बोनिल ग्रुप बताना चाहता हूं कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। अगर आप ये देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड और फिर ये कार्बन की दो जो वैलेंसी हैं वो एम्प्टी हैं, दिस वन इज कॉल्ड द कार्बोनिल ग्रुप। और जिन कंपाउंड में ये कार्बोनिल ग्रुप होगा दे आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing carbonyl functional group, they are called carbonyl compounds. My dear student, वैसे तो मैं आपके सामने ना ये एक लिस्ट शेयर कर रहा हूं, अगर आप देखेंगे तो उसमें ये मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, इसके साथ ये कार्बोनिल ग्रुप इन सब में पाया जाता है। अगर आप पहले केस में देखेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ हमने हाइड्रोजन लगा दिया, हम इसे एल्डिहाइड कहेंगे। अगर आप दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप ले ले, दिस वन इज कॉल्ड द कीटोन। अगर आप OH ग्रुप लगा दें कार्बोनिल ग्रुप के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप OR ग्रुप लगा दें, एस्टर। इस तरह अगर आप NH2 लगा दें, अमाइड बन गया, Cl लगा दें, एसिड X लगा दें, एसिड हेलाइड बन गया, एंड मेनी मोर्स। ऑल दीज आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। लेकिन आमतौर पर हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं, आमतौर पर हैं तो ये सारे ही। लेकिन बात वाला क्या है, बात यह है कि एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, और बाकी जो मैंने लिखे ना इनमें कार्बोनिल ग्रुप के अलावा और ग्रुप भी फंक्शनल ग्रुप के तौर पर काम करते। मैं मिसाल आपको देता, जैसे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ, साथ OH भी है, और पूरे का पूरा दिस वन इज कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बेसिकली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स they are commonly called the carbonyl compounds. My dear student, मैं एल्डिहाइड के बारे में कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। एल्डिहाइड में मैं कहेंगे कि इन एल्डिहाइड द कार्बोनिल ग्रुप is bonded to at least one hydrogen atom and occurs at the end of the chain. दो बातें आ गई। अगर आप इसको देखेंगे ना, ये कार्बोनिल ग्रुप, आप इसके एक तरफ हाइड्रोजन लगाएंगे, दूसरी तरफ R लगा दें। ये जो R है, इट मे बी हाइड्रोजन, इट मे बी अल्काइल, इट मे बी एराइल, ये बात ध्यान में रखनी है। दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब आप इसमें देखेंगे कि एक साइड पे हाइड्रोजन आना, एटलीस्ट देयर शुड बी वन हाइड्रोजन ऑन द कार्बोनिल ग्रुप, दूसरे हाइड्रोजन आ जाए। अगर दूसरी साइड पे हाइड्रोजन आएगा, दिस वन इज कॉल्ड द फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन अगर हाइड्रोजन के बजाय कोई अल्काइल ग्रुप आ जाए, जैसे कि मेरे पास ये मिथाइल ग्रुप है, नाउ दिस इज कॉल्ड द एसेटल्डिहाइड। अगर कोई एराइल ग्रुप आ जाए, जैसे कि ये फिनाइल ग्रुप है, नाउ दिस इज कॉल्ड द बेंजेल्डिहाइड। एक हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप के साथ मस्ट है। और दूसरी बात, जब आप ये एल्डिहाइड को देखते हैं, ये मुख्तलिफ एल्डिहाइड है, तो ये जो इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, इट लाइज एट द एंड ऑफ द चेन, बिल्कुल एंड पे होगा। दूसरी बात, एल्डिहाइड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये मैंने आपको कहा कि R C डबल बॉन्ड OH, इस ग्रुप से R यहां H हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट, अब कीटोन्स की तरफ आए। कीटोन्स में हम क्या कहेंगे, in ketones the carbonyl group is bonded to two carbon atoms and it occurs within a chain। दो बातें आ गई। अगर दोनों को कंपेयर करो, एल्डिहाइड में हमने क्या कहा कि कार्बोनिल ग्रुप एटलीस्ट एक हाइड्रोजन से अटैच हो। इधर हमने क्या किया कि कार्बोनिल ग्रुप जो है दैट इज बॉन्डेड विद टू कार्बन एटम्स। दूसरी बात, इट लाइज एट द एंड ऑफ द चेन, और इसमें क्या कहा, इट लाइज विद इन द चेन। ये दो बातें दोनों में बुनियादी डिफरेंसेस है। स्टूडेंट, एक और भी चीज, अगर आप ना कीटोन्स को देखेंगे, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय R C डबल बॉन्ड O R। यहां जो R है ना, ये अल्काइल होगा या एराइल होगा। मसलन अगर आप R को, ये कार्बोनिल ग्रुप, अगर आप दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप ले लें, this one is called acetone, this one is the first member of ketone family। अगर आप दोनों तरफ फिनाइल ले लें, this is called benzophenone,
एक बात याद रखना, अगर दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप्स अटैच हो, यानी दोनों तरफ आर आर हो, जैसे दोनों तरफ मिथाइल हो, या दोनों तरफ एराइल हो, जैसे दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप है, यानी मैं एसीटोन और बेंजोफिनोन की बात कर रहा हूं, दीज आर कॉल्ड सिमेट्रिकल या दीज आर कॉल्ड सिंपल कीटोन। लेकिन अगर कार्बोनिल ग्रुप, कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप को दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स आ जाए, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, दीज आर कॉल्ड मिक्स्ड कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन। स्टूडेंट, ये दोनों में बुनियादी। अब ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है ना, इनकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें ये एक दूसरे से डिफर करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, एक और भी बात याद रखनी है कि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, इनमें अगर आप देखेंगे ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज विद ईज एट कंपेयर टू कीटोन्स। एक और पॉइंट देखें माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द होमोलोगस सीरीज ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव द जनरल फार्मूला, मैं लिख देता हूं यहां पे, CnH2nO। एल्डिहाइड का भी यही जनरल फार्मूला, कीटोन्स का भी यही जनरल फार्मूला। इसका मतलब है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। मसलन मेरे पास ये प्रोपेनएल्डिहाइड है, अभी हम इनका नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। प्रोपेनएल्डिहाइड 3 कार्बन और ये C डबल बॉन्ड, ये प्रोपेनएल्डिहाइड है। ये मेरे पास एक कीटोन है एसीटोन। आप इन दोनों का मोलेकुलर फार्मूला देखें माय डियर स्टूडेंट, दोनों का जो मोलेकुलर फार्मूला है C3H6O, दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है। दोनों में डिफरेंस किसका आ रहा है? दोनों में डिफरेंस आ रहा है फंक्शनल ग्रुप का। इसमें एल्डिहाइड में फॉर्माइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, और कीटोन में कीटोनिक ग्रुप है। इसका मतलब है फंक्शनल ग्रुप डिफर कर रहा है। ये पहले तो मैंने कहा ना कि बोथ आर कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड फर्दर हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं ना, तो दोनों में हमने बात की है कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन अटैच, और कीटोन में दोनों तरफ कार्बन है। इसका मतलब है कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप जरा डिफर करता है। अब बोथ दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज आगे बढ़ते हैं, अकरेंस। ये जो आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन है, बोथ आर प्रेजेंट इन मैनी नेचुरल कंपाउंड्स। हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे नेचुरल कंपाउंड्स हैं जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन मौजूद है। एक और भी बात कि बोथ मीन एल्डिहाइड कीटोन, दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स, मेरे पास ये कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं स्टूडेंट। ये जो एसेंशियल ऑयल है ना, अगर आप इनके कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे, उनमें कई कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो कार्बोनिल ग्रुप रखते होंगे, एल्डिहाइड या कीटोन होंगे। एंड दीज एसेंशियल ऑयल्स आर यूज्ड एट फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस, उसके तौर पर ये इस्तेमाल। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द शुगर्स। बहुत सारी शुगर्स में एल्डिहाइड, मसलन यू हैव द ग्लूकोज। आप ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें, C6H12O6। माय डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसी तरह बहुत सारे और शुगर्स हैं जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह द कीटोन्स आर प्रेजेंट, द कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन कैम्फर एंड मेंथोन। अगर आप देखेंगे ना, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैम्फर, ये काफूर भी हम इसे कह रहे होते हैं। इसमें ये देखेंगे, दिस वन इज द कीटोनिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ कार्बन है। दिस वन इज द मेंथोन, और अगर आप देखेंगे मेंथोन में भी ये कीटोनिक ग्रुप वाज़ेह है। तो ये जो मेंथोन है, ये जो कैम्फर है, और इस तरह के और नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स, उनमें पाए जाने वाले जो कंपाउंड्स हैं, दे कंटेन्स द कीटोनिक ग्रुप। माय डियर स्टूडेंट, हम नॉमेनक्लेचर की तरफ आते हैं। 2 काइंड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एक आपके पास आता है कॉमन सिस्टम, यानी कॉमन नेम्स, और एक अयोपिक नेम्स या अयोपिक सिस्टम। मैं एल्डिहाइड से बात करता हूं। एल्डिहाइड के कॉमन नेम्स वेरी सिंपल, बहुत आसान। माय डियर स्टूडेंट, द कॉमन नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन नेम्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड के जो कॉमन नेम्स हैं
वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कॉरेस्पॉन्डिंग यानी वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन एटम की तादाद उस अल्डिहाइड जितनी है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से अल्डिहाइड के नाम डिराइव किया गया। कैसे? आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम का जो इक एसिड है ना, उसकी जगह पे आपने क्या लगा देना है? अल्डिहाइड। मसलन मेरे पास ये एक अल्डिहाइड है, ये HCOOH, ये दूसरा CH3COOH, ये मेरे पास CH3CH2COOH, आगे ये CH3CH2CH2COOH, इस तरह ये 5 कार्बन वाला गया। यहीं तक आप बात देख लें। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इनको देखेंगे ना कि ये जो अल्डिहाइड है ये किस किस कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी इन अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कौन कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड बने, तो आपके पास ये जो पहले वाला है इससे फॉर्मिक एसिड बनता है, दूसरे वाला इसके ऑक्सीडेशन से एस्टिक एसिड बना, इससे प्रोपेनोइक एसिड बना, इससे ब्यूटारिक एसिड बना और इससे वैलेरिक एसिड बना। इसका मतलब ये जो मैंने अल्डिहाइड लिखे इनकी ऑक्सीडेशन से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनते। अब इन अल्डिहाइड का नाम कैसे लिखेंगे? माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम लिखे हैं ना, ये इनके मैंने इनके ये कॉमन नेम्स लिखे। आपने इनके कॉमन नेम्स में एक एसिड हटाकर उसकी जगह पे एल्डिहाइड लगाते जाए, तो फिर पहला आपके पास क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। एक एसिड निकाल के फॉर्म और फॉर्म के साथ एल्डिहाइड लगा दो, तो फर्स्ट एल्डिहाइड दैट इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरे में एस्टिक एसिड, एक एसिड निकाल दो, एसेटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटारल्डिहाइड, वेलरल्डिहाइड। तो ये आपके पास हमने क्या, दीज आर द कॉमन नेम्स। और कॉमन नेम्स हमने कहां से लिए? हमने कॉमन नेम्स ऑफ अल्डिहाइड लिए फ्रॉम कॉमन नेम्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट, एक और बात भी ध्यान में रखेंगे। ये तो मैंने वो अल्डिहाइड डिस्कस किए जो अनब्रांच थे, जिन पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो फिर उनको कॉमन नेम्स कैसे देंगे? उसके लिए पहले तो एक बात सुने ना, जरा तवज्जो से। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास फॉर्माइल ग्रुप है। अच्छा, ये है कार्बोनिल ग्रुप, अगर हाइड्रोजन आ जाए तो फॉर्माइल ग्रुप। ये कार्बन जो इसका नाम मैं बड़ा बार बार बोलूंगा, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के एडजेसेंट जो कार्बन है, एडजेसेंट जो बिल्कुल साथ है, दिस वन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा के साथ दिस इज कॉल्ड बीटा कार्बन, बीटा के साथ दैट इज कॉल्ड गैमा कार्बन, गैमा के साथ दैट इज कॉल्ड डेल्टा कार्बन। ये इतनी बात तो ज़हन में रखें ना, ये आपको आने चाहिए। अच्छा, जो कार्बोनिल कार्बन है ना, उसको अल्फा बीटा उसको कोई नहीं, अल्फा कार्बन जो कार्बोनिल कार्बन के एडजेसेंट है, बीटा उसके एडजेसेंट, गैमा उसके एडजेसेंट और डेल्टा उसके एडजेसेंट। अब ये आपके पास एक कंपाउंड है, अगर आप देखेंगे ना तो इसमें ये Br यहां पे लगा हुआ है, दिस वन इज अल्फा कार्बन। और अगर आप टोटल कार्बन देखेंगे तो इसमें 4 कार्बन हैं, तो नाम क्या बनेगा? दिस इज कॉल्ड अल्फा ब्रोमो ब्यूटारल्डिहाइड। अब ये एक और आ गया, इसमें अगर आप देखेंगे ना तो इस कार्बन पर OH लगा हुआ है और टोटल इसमें 5 कार्बन हैं, तो दिस इज कॉल्ड जी, जिस पे OH है दैट इज गैमा कार्बन, तो गैमा हाइड्रोक्सी वेलरल्डिहाइड, 5 कार्बन वाले को वेलरल्डिहाइड कहते हैं। ये चीजें स्टूडेंट आपके ज़हन में आनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम ना एल्डिहाइड के अयोपिक जो सिस्टम उसके तहत इनकी नेमिंग उसकी तरफ आते हैं। अयोपिकली हमें बताया जा रहा है कि द अयोपिक नेम्स ऑफ एल्डिहाइड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन। अल्केन के नाम पे कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड से, और अयोपिकली हम इनके नाम अल्केन से लेंगे। वो कैसे? जो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन का ई है ना, ई, उसकी जगह पे आपने एल लगा देना, ई की जगह पे एल। मसलन ये मेरे पास द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, C डबल बॉन्ड ओ H H। एक कार्बन वाला अल्केन कौन सा? मीथेन। तो आप क्या करेंगे? मीथेन का जो ई है उसकी जगह पे एल लगा देंगे, तो इसका नाम, जैसे हमने पहले फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ा था, अब इसका नाम क्या बना? नाउ दिस इज कॉल्ड मेथानल। ये मेरे पास दूसरा आ गया।
अब इसमें देखेंगे 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड है और 2 कार्बन वाला अल्केन को हम कहते हैं ईथेन। इसका कॉमन नेम अभी हम पढ़ के हैं, दिस वन इज एसेटल्डिहाइड। लेकिन अगर आप इसका आयोपिक नेम देखेंगे तो 2 कार्बन वाले ईथेन के ई काट के अल लगा दें, एल, तो दिस इज कॉल्ड एथानल। सिमिलरली ये जो प्रोपनल्डिहाइड है जिसका कॉमन नेम, और अगर आप इसका आयोपिक नेम प्रोपेन के ई को काट के प्रोपनल, ब्यूटारेल्डिहाइड ई काट के ब्यूटानल, वेलरल्डिहाइड ई काट के पेंटानल, तो पेंटेन से पेंटानल, ब्यूटेन से ब्यूटानल, तो जितने कार्बन अल्डिहाइड में होंगे कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन उसका नाम और ई काट के एल लगाते थे। लेकिन दूसरी बात, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, देखो फिर आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, आप ना इस कार्बन को, जो कार्बोनिल कार्बन है, इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे, यानी नंबरिंग आपने उस एंड से स्टार्ट करनी जिधर कार्बन, जिधर फॉर्माइल ग्रुप होगा। मैं एक चीज आपको बताता चलूं माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि जब आप इसको अल्फा बीटा गैमा कॉमन नेम में अल्फा बीटा गैमा कहना, तो इस कार्बन को अल्फा कहना, इसको बीटा कहना, इसको गैमा कहना, इसको डेल्टा कहना। जब आप अल्फा बीटा गैमा कहेंगे तो वो कार्बन जो कार्बोनिल कार्बन के एडजेसेंट होगी वहां से अल्फा बीटा गैमा शुरू करेंगे। लेकिन जब आप आयोपिकली नंबरिंग करेंगे तो आपने कार्बोनिल कार्बन से नंबरिंग करनी है। अब आपके पास ये कंपाउंड आ गया, इसको हमने अभी कहा, हमने कहा दिस वन इज द बीटा ब्रोमो, ये बीटा कार्बन पे बी आर, बीटा ब्रोमो ब्यूटेनल्डिहाइड। लेकिन अगर मैं इसको आयोपिक नेम दूंगा तो कार्बन नंबर जो है 3 इस पर बी आर है, तो दिस इज कॉल्ड 3 ब्रोमो ब्यूटानल। अगर ये मेरे पास कंपाउंड आ जाए, इसमें देखेंगे कार्बन नंबर 4 पे OH है और टोटल इसमें 5 कार्बन है, तो दिस इज कॉल्ड 4 हाइड्रोक्सी पेंटानल। 5 कार्बन वाला पेंटानल, आयोपिक नेम पेंटानल, और 4 पे क्या है आपके पास OH ग्रुप है, तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटानल। स्टूडेंट ये हैं आयोपिक नेम्स जो हम देते हैं। ये मैं उतनी बातें आपको बता रहा हूं जितनी हमारी टेक्स्ट बुक में। वैसे तो अगर आपके पास अल्डिहाइड के साथ, ये अल्डिहाइड ग्रुप, इसके साथ अगर कोई साइकिल आ जाए, जैसे ये मेरे पास एक दिस वन साइक्लोहेक्सेन अल्डिहाइड आ गया, इस तरह अगर आपके पास ये बेंजल्डिहाइड आ गया बेंजीन के ऊपर, ये भी हमारे पास कॉमन नेम्स हैं अल्डिहाइड के। माय डियर स्टूडेंट आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास आ गया कीटोन्स। पहले कीटोन के कॉमन नेम्स और फिर कीटोन के अनयूरोपिक नेम्स, दो बात। कॉमन नेम्स वेरी सिंपल, जब आप कीटोन्स के कॉमन नेम लेंगे ना, तो मैं आपको ये 3 बातें बताता हूं, बहुत आसान से पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या है, देखो ये आपके पास आ गया कार्बोनिल ग्रुप, इधर मीथाइल इधर मीथाइल। अगर ये कीटोन आ गया ना, अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन होंगे कीटोन, कॉमन नेम ये मीथाइल, दो मीथाइल हैं, तो आप लिखेंगे डाई मीथाइल, और आगे आप इसका नाम कीटोन लिख देंगे, डाई मीथाइल कीटोन, डाई मीथाइल कीटोन। अच्छा, इसका नाम जो है ना, एक्चुअली ज्यादातर वजह जो इसकी शोहरत है, इसे हम कहते हैं प्रोपानोन, इसे हम कहते हैं एसीटोन, तो ज्यादातर ये एसीटोन के नाम से। एक और चीज स्टूडेंट, इसको देखें, ये आपके पास मीथाइल है, ये इथाइल है। पहले तो दोनों एक जैसे ग्रुप थे ना, अब दोनों ग्रुप मुख्तलिफ आ गए। ये तो आपके पास आ गया जी कार्बोनिल, इसकी वजह से आप एंड पे नाम तो देंगे ना कीटोन, लेकिन उससे पहले इनका जिक्र करना है। यह है मीथाइल एम से, ये इथाइल ई से, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, इथाइल, तो नाम आप क्या देंगे, इथाइल मीथाइल कीटोन, तो इसका नाम क्या बना, इथाइल मीथाइल कीटोन। अब इस पे आते स्टूडेंट, मैं पहले आपको एक बात बताता चलूं, अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ ये C6H5, दिस वन इज कॉल्ड द फिनाइल, ये दोनों ग्रुप हों, तो दिस वन इज कॉल्ड, यस दिस वन इज कॉल्ड, दो नाम मैं दूंगा, डाईफिनाइल कीटोन,
या हम इसे बेंजोफिनोन भी कहते हैं, बेंजोफिनोन के नाम से यह ज्यादा मशहूर है। लेकिन अगर एक तरफ फिनाइल ग्रुप आए C6H5 और दूसरी तरफ मिथाइल आए, तो अब मिथाइल और फिनाइल में से, तो पहले मिथाइल फिर फिनाइल, तो हम क्या कहेंगे, मिथाइल फिनाइल कीटोन। इसका नाम भी है, दिस वन इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। मैं दो नाम, कॉमन नेम में दो बोल रहा हूं। एक कॉमन नेम में क्या बोल रहा हूं कि दरमियान वाला इसे कीटोन कह दो, और दोनों तरफ जो ग्रुप्स हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करके एंड पे कीटोन का नाम दे। और दूसरे में इनके कॉमन नेम्स भी आपको बता रहा हूं, जैसे कि मैंने इसे एसीटोन कहा, मैंने इसे एसिटोफिनोन कहा। माय डियर स्टूडेंट, अब आ जाएं कॉमन नेम्स में एक और बात, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। अगर इसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट हो, तो फिर हम क्या करें, फिर आपको इनको अल्फा बीटा गैमा कहना पड़ेगा। वो कैसे स्टूडेंट, दिस वन इज कॉल्ड अल्फा, दिस इज कॉल्ड अल्फा डैश, दिस इज वन इज कॉल्ड बीटा, दिस इज कॉल्ड बीटा डैश, दिस इज कॉल्ड गैमा, दिस इज कॉल्ड गैमा डैश, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, दिस वन इज कॉल्ड डेल्टा डैश, डेल्टा डैश। मसलन अगर मैं आपके पास ये मेरे पास एक कंपाउंड है, जरा देखिए इसमें ये C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन के साथ Br, इस कार्बन के साथ आपके पास आ गया जी OH। तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अल्फा ब्रोमो बीटा डैश हाइड्रोक्सी, और कार्बन गिन लें, कार्बन आपके पास इसमें कितने हैं, कार्बन आपके पास इसमें 6 हैं, तो ये होगा हेक्सानोन। इस चीज को भी ज़हन में रखना है। माय डियर स्टूडेंट, मैं अयोपिक नेम की तरफ आता हूं। अगर आप ना अयोपिक नेम देंगे, तो द अयोपिक नेम्स ऑफ कीटोन्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अल्कीन, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कीन। यही बात मैंने अल्डिहाइड में भी कहा कि अल्डिहाइड के भी जो अयोपिक नेम्स हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन से, इनके भी अयोपिक नेम जो हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन से। चेंज क्या करना है, अल्केन का जो ई है उसकी जगह पे क्या ले आना है, OH। मसलन ये आपके पास एक कंपाउंड है, हम इसे क्या कहेंगे, दिस वन इज कॉल्ड एसीटोन, कॉमन नेम इज एसीटोन, लेकिन कितने कार्बन है, 3 है, तो इट्स अयोपिक नेम इज प्रोपानोन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, अब इसमें टोटल कार्बन गिनेंगे 5 हैं, डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप किस कार्बन पे है, नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब जब हम नंबरिंग करेंगे ना, तो नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जिधर कार्बोनिल ग्रुप पहले होगा। तो इसका मतलब है दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, नंबरिंग करेंगे तो ये कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड हो, दिस इज कॉल्ड 2 पेंटानोन। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, इसमें कार्बोनिल ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे है, दिस वन इज कॉल्ड 3 पेंटानोन। मेरे पास ये भी एक कंपाउंड है। अच्छा आप बताएं इसका नाम क्या होगा। जो हमने रूल्स पढ़े हैं उन रूल्स को बुनियाद बनाकर स्टूडेंट आप इसका नाम खुद मालूम करेंगे कि इसका नाम क्या हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट, आज के सिलेक्शन में मैंने आपको मुख्तसरन नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ाया, और मैं उस हद के अंदर रहा जो हमारी टेक्स्ट बुक ने डिफाइन की हुई है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।